दिन भर भटकते रहते हैं, दिन भर भटकते रहते हैं अरमान तुझसे मिलने के। ना ये दिल ठहरता है, ना तेरा इंतज़ार रुकता है। ना ये दिल ठहरता है, ना तेरा इंतज़ार रुकता है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मस्त तो बिल्कुल नहीं है, ये बात मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो मुख्य सेविका बहनें हैं या उनके परिजन हैं, और परिजनों में उनके पतिदेव भी हो सकते हैं, उनके भाई भी हो सकते हैं, उनके पिता भी हो सकते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है। और कल ही की बात है, वीडियो मैंने एक जारी किया था कि अगर निर्धारित तिथि पर रिजल्ट नहीं आता है या जो संभावना व्यक्त की गई है उस टाइम पीरियड में चीज़ें सकारात्मक नहीं होती हैं, तो अब बात है चयन लिस्ट आने की। 8,337 महिलाएं जिन्होंने आयोग में डीवी करा रखा है, तो वो सभी एक हैं और एक साथ मिल कर के इसके लिए किसी भी प्रकार का यदि कोई प्रयास करना पड़ेगा तो वो करेंगी भी। अभी तक चीज़ें संशय में थी कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो डीवी में जो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं तो उसमें से 2567 लोगों का ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सभी लोग इस उम्मीद में प्रयास करेंगे कि शायद उनका हो जाएगा। सभी लोग सकारात्मक रहिए, स्वस्थ भी रहिए। मस्त रहने के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। तो कारण ये है क्योंकि मैं भी अभ्यर्थी हूँ और इंतज़ार एक ऐसी व्यथा है, इसको कह लीजिए। इंतज़ार की जो पीड़ा है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो ऐसे लगता है कि समय रुक सा गया है, और वहीं पर अगर कोई खुशी हमको मिल जाती है तो वो बहुत तेज़ी से समय भागता है, ऐसे लगता है पंख लगा के उड़ गया। तो जब हम चीज़ों का इंतज़ार करते हैं तो समय हमको लंबा प्रतीत होता है, और जब हम खुशियाँ मनाने लगते हैं तो वो खुशी का पल ऐसे बीत जाता है जैसे कि समय पंख लगा के उड़ गया। मुख्य सेविका भर्ती में भी सबको अंतिम चयन लिस्ट का इंतज़ार है, और पर डे प्रत्येक सुबह उठ करके महिलाएं या जो अभ्यर्थी इसमें हैं वो यही सोचते हैं कि कहीं से भी कोई सूचना मिल जाए कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है, जबकि वो जानती हैं एक दिन पहले उनको कोई अपडेट देता है, चाहे मैं, चाहे कोई अन्य चैनल से या किसी ग्रुप से या आयोग में भी कोई गया है अगर सूचना प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ से जो भी छोटी मोटी सूचनाएं मिलती हैं उनको जैसे आज पता चल गई, फिर आज का दिन उसी सूचना में निकल जाएगा और दूसरे दिन सुबह ही वो सोचती हैं कि कोई कहीं से बता दे कि हमारा रिजल्ट आने वाला है। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इसमें जो भी महिला कैंडिडेट हैं वो ओवर एज कुछ तो हो चुकी हैं और कुछ बिल्कुल होने वाली हैं। वो इस तरह से समझिए, हालांकि भर्ती में उन्होंने जब फॉर्म भरा तब उनकी जो एज थी उसी के अकॉर्डिंग ही उनका चयन होगा, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक आयु होती है कि 40 वर्ष तक का बंदा ही इसमें फॉर्म फिल कर सकता था, तो जो 36 साल की थी फॉर्म भरने के समय अब वो 40 की हो गई हैं या फिर होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं पर उनके मस्तिष्क में ये भी पीड़ा है कि 4 साल से वो एक ही भर्ती को जी रही हैं और उनको नहीं पता है कि इस भर्ती को लेकर के उनका भविष्य क्या है। हालांकि इस भर्ती का भविष्य उज्जवल है, सबको पता है, परंतु इस भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो संघर्षरत हों चाहे ना हों, केवल वीडियो देखते हों, केवल अपडेट लेते हों, अगर इस भर्ती से जुड़े हैं तो उनको नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होगा। उसके बाद जो लोग अपडेट देते हैं तो नामलाइजेशन के बारे में किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, विभिन्न प्रकार की अन्य भर्तियों में, चाहे फिर वो बैंक की हो, रेलवे की हो या कोई अन्य भर्ती हो, वहाँ के नामलाइजेशन का फार्मूला पोस्ट पे लगा देते हैं या टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जिसको देख देख के लड़कियां परेशान होती रहती हैं। ऐसे ऐसे फार्मूले, ऐसे ऐसे कार्ड जारी किए जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि 54 नंबर वाले के 52 हो गए,
तो यहाँ पर इसका मतलब जिसके 75 नंबर हैं तो उसके 150 हो जाएंगे। इस बात को समझिए आप लोग। प्रत्येक भर्ती का नेचर अलग होता है, प्रत्येक भर्ती का जो प्रोसीजर है वो भी अलग होता है। मुख्य सेविका भर्ती भी अन्य भर्तियों से अलग है और ये विभिन्न प्रकार की जो नकारात्मक चीज़ें देख के आप लोग परेशान होते हैं और दूसरों को करते हैं, ये गलत बात है। आपने इस भर्ती को जिया है, इसके पीछे समय दिया है, इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए मुझे लगता है। और किसी के द्वारा कुछ भी पोस्ट अगर डाली जाती है, कोई बात नहीं, सब मेहनत करते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो करता है, अपना डालता है, आप उसको देखिए, लेकिन अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको ना बिगाड़िए। बहुत सी बहनें ये कहती हैं कि आप कुछ बोल दिया करिए तो हम खुश हो जाएंगे, हम उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाए हैं। और बाकी के लोग जो मुझे ज्ञान देते हैं कि आप बकवास वीडियो बनाती हैं, आप वीडियो क्यों लाती हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को ना देखा करें वो। मैं अपनी संघर्षरत बहनों से, उनके परिजनों से ये कहना चाहूँगी कि ये समय बहुत कठिन है, बहुत हाई लेवल का दिमाग में तनाव है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनका ख्याल रखें, उनसे उलझे ना, उनसे बार बार रिजल्ट के बारे में ना पूछें, क्योंकि जब आप बार बार पूछते हैं, सच बताएं कलेजा मुंह को आ जाता है। और मैं क्या ही बताऊं, मेरे साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। मैं सोची थी कि रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम भी थोड़ा खुशी मना लेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आयोग का जो भी प्रोसीजर है वो अपने हिसाब से ही करेंगे, लेकिन हम सबको इस बीच में अपनी एकता को बनाए रखना है। नहीं संगठित हैं तो संगठित हो जाना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो हम सब लोग तैयार रहेंगे और बड़ी विनम्रता से अपनी बात को कहने के लिए आयोग तक और सरकार तक पहुंचेंगे। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें।